ओम शांति। अमृत वेले की इन पावन घड़ियों में सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकती मणि को देखेंगे। इस मणि से निकलती रश्मियां गोल्डन कलर कलर की चारों ओर फैल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी, खुद पर शासन करने वाली, कोई अन्य मुझ पर शासन नहीं कर सकता। मन, बुद्धि, संस्कार के मालिक। जैसा मैं मन को कहूँ, जितनी देर कहूँ उतनी देर वहां टिकने वाला, मेरे आदेश पर चलने वाला मन, जिसमें संकल्प शक्ति है, संकल्पों को रचने की शक्ति है। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर शंकर हूँ, और पालना करने में विष्णु स्वरूप हूँ। संकल्पों की मैं विश्व की आधार मूर्त, उधार उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। स्वयं सृष्टि के नियंता, सर्वशक्तिवान, परम सत्ता शिव बाबा ने मुझे चुना है। मैं आत्मा और मेरा बाबा दुनिया जिसको भगवान कहती है, वो मेरा है। दुनिया जिसको नमन करती है, जिसे सोमनाथ कहती है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कालों का काल, महाकाल, वो मेरा है। वो इतना नजदीक है मेरे कि हम दो एक हैं।
उसकी सारी शक्तियां मेरी हैं। उसके सारे गुण मेरे हैं। सर्व संबंधों से वो मेरा है। परम पिता परमात्मा, शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सूर्य, सर्वशक्तिवान मेरा है। देखती हूँ उस ज्ञान सूर्य को अपने सम्मुख। सूरज के समान मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं। बहुत तेज सूरज जैसे होता है, एक प्रकाश का गोला, और उससे निकलती असंख्य रश्मियां चारों ओर सर्कल में फैली हुई है। ज्ञान सूर्य का तेज मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। महसूस करेंगे उस ज्ञान सूर्य के तेज को। लाइट की फुहारें ठीक मेरी आंखों के सामने से 2 फुट की दूरी पर से मेरे चेहरे पर पड़ रही है। जैसे कोई पानी का शावर सामने से खोल दे, ऐसे ही लाइट का फव्वारा मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, मेरी आंखों में, भ्रिकुटी में समा रहा है। इन प्रकाश की किरणों को मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ। एक एक किरण इन किरणों के बीच में से सितारे चमकीले चमकीले फव्वारे के बीच में से मेरी ओर आ रहे हैं। और इन किरणों और सितारों के बीच में से
एक प्रकाश की, सफेद प्रकाश की मोटी सी किरण सीधी मेरे मस्तक की ओर बढ़ रही है। मेरे मस्तक के बाहर कुछ 3-4 इंच की दूरी पर रुक जाती है। मेरे तीनों नेत्र, दो स्थूल और एक सूक्ष्म, उसको देख रहे हैं प्रवेश होता हुआ। तीन चार इंच की दूरी पर लाइट की मोटी सी किरण धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, 1/2 इंच, कुछ सेंटीमीटर्स, 3, 2, 1, और टच करती है स्किन को, माथे की भ्रिकुटी की स्किन को टच करती है। और ऐसे लग रहा है कोई ड्रिल होता हुआ, ड्रिल करता हुआ भीतर प्रवेश हो रहा है। जैसे उतना एरिया उस प्रकाश की किरण का जहाँ टच किया है, उस किरण का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, उतना एरिया ओपन हो गया है। वहां वहां ड्रिल होती हुई ये किरण मस्तक के भीतर जाती जा रही है। स्किन के अंदर 3 सेंटीमीटर अंदर पहुंच गई है। स्किन को पूरा भेद दिया है, हड्डी को टच कर रही है। 1 इंच, और अंदर इस लाइट की किरण ने अपना मार्ग बना लिया है। 1.5 इंच, और भीतर 2 इंच, 2.5, यहाँ पर मस्तिष्क के मध्य 2.5 इंच अंदर आत्मा मणि के रूप में लाइट की ये किरण आत्मा को सीधा टच करती है।
और पूरा अपने अंदर समा लेती है। सूर्य ज्ञान, सूर्य की किरण, पवित्रता के सूर्य की किरण, सर्व शक्तियों के सूर्य की किरण, सर्वशक्तिवान की किरण सीधी भ्रिकुटी के अंदर 2.5 इंच आत्मा को पूरा अपने अंदर लिए हुए, जैसे दिवाली पर फुलझड़ी को, ठंडी फुलझड़ी को मोमबत्ती से जलाते हैं, थोड़ी देर रखते हैं तो चिंगारी निकलने लगती है। 2 मिनट इसी अवस्था में सर्वशक्तिवान की किरण आत्मा को ढके हुए देख रही हूँ। बस सारा ध्यान आत्मा पर, किरण उसे ढके हुए है। धीरे धीरे देखते रहे, छोटी सी चिंगारी अग्नि की चिंगारी प्रज्वलित हो रही है। और चिंगारी तेज निकलने लगी, और तेज निकलने लगी, और तेज। जैसे किसी चीज को जला दिया हो, आग लगा दी हो। मैं आत्मा पूरा ज्वलनशील, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, भड़क गई हो, किरणों की जगह आग की लपटें निकल रही। सर्वशक्तिवान की किरण एक मोटी सी भ्रिकुटी के भीतर आत्मा पर बनी हुई है, और तेज ज्वाला भड़क गई है। तेज होती जा रही है, जैसे दिए की लौ से
हवन की लौ, हवन की लौ से जो ढेर लगाते हैं, जैसे होली पर ढेर लगाते हैं, उतनी बड़ी लौ, उससे भी बढ़कर ज्वालामुखी पर्वत की लौ की तरह ये अग्नि इतनी तेज हो गई है। इन लपटों के बीच में जो अग्नि प्रज्वलित है उसे देख रही हूं मैं। वहां क्या हो रहा है? जैसे ज्वालामुखी पर्वत के अंदर लावा पिघलता है, आग का दरिया बन जाता है, ऐसे आत्मा के भीतर संस्कारों का लावा बन गया है। आसुरी संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस्य, नफरत, घृणा, सभी आसुरी वृत्तियां, संस्कार, इनका लावा बन गया है। पिघल गए हैं। बनता जा रहा है लावा अंदर। ये प्रज्वलित अग्नि आत्मा के भीतर गहराई में पिघलाती जा रही है। लास्ट 83 जन्म, 82, भीतर और भीतर 80, 75 तक पहुंच गई है। 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, लावा बनता जा रहा है। अनेक जन्मों तक आसुरी संस्कार जो अंदर बैठे हुए थे, लावा बनता जा रहा है। 59, 58, 55, 50, 49, 48, 47, 46, 45,
44, 43, 42, 41, 40, 38, 35। तेजी से ये अग्नि पिछले सभी जन्मों को द्वापर युग तक 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22 यहाँ पर आकर अग्नि ने पूरा 63 जन्मों को उसके अंदर समाये हुए सभी आसुरी संस्कारों को पिघला दिया है। लावा का सैलाब बन गया है। अब इस सैलाब को यहाँ ठहरना नहीं है, बाहर फेंकना है। भ्रिकुटी में जो द्वार बन गया था, सर्वशक्तिवान की किरण ने जो भेदा था, ये लावा भ्रिकुटी से पिघला हुआ लावा भ्रिकुटी से बाहर किचड़े के रूप में तेजी से निकल रहा है और सामने सर्वशक्तिवान पतित पावन उसकी ओर सागर में समाने के लिए तेज गति से ये सैलाब लावा फट के बाहर निकल रहा है। देखेंगे बहुत तेजी से निकला, किचड़ा पूरा पिघला हुआ लावा बाहर की ओर। सामने पवित्रता के सागर, उसकी किरणें अपनी ओर खींच रही है इस लावे को। काला किचड़ा सैलाब जैसे कोई पिचकारी अंदर से छोड़ दे, लावे की पतित पावन के सागर में समा रही है। सभी व्यर्थ संकल्प, विकल्प, कमी, कमजोरियां, समस्याएं सब पिघल कर लावे के रूप में परिवर्तित होकर पतित पावन सागर में समाती जा रही है।
खाली कर दिया है बिल्कुल। भ्रिकुटी में मैं आत्मा, धीरे धीरे ये ज्वाला, ये सैलाब पूरा खाली हो गया है। लावा पूरा फटकर बाहर निकल चुका है। बाबा की किरण सारी गंदगी को लेकर उस लावे को समेट कर सर्वशक्तिवान पतित पावन में समा गई है। मस्तिष्क के भीतर मैं आत्मा धीरे धीरे शांत होती जा रही। शांत, शीतल, शांति, शांति। एक सफेद लाइट का गोला मस्तक के बीच भ्रिकुटी में, दम शांत, सफेद चंद्रमा के माफिक, ठंडा। अब मुझ आत्मा से शक्तियां, आत्मा के भीतर की शक्तियां सोई हुई जागृत हो रही है। बाबा की एक और किरण बहुत ही मखमली फिर से मेरे मस्तक में प्रवेश करती और भीतर की सर्व शक्तियों को जागृत होने में मदद करती है। मेरी सभी शक्तियां जाग गई हैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की, समाने की, सहयोग की, निर्णय शक्ति, पवित्रता, परखने की, विस्तार को सार करने की, महसूसता, दृढ़ता, रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, परिवर्तन शक्ति, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सभी जागृत हो गए हैं। रंग बिरंगे सितारे, सुखदाई सितारे इमर्ज हो रहे हैं। दैवी गुण इमर्ज हो रहे हैं। नम्रता, अंतर्मुखता, सत्यता, शालीनता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, दया, करुणा, उदारता, रहम दिल, रूहानियत, अनुशासन, ऐसे सभी दैवी गुण जागृत हो रहे हैं। निर्माणता, निर्माणता, मातृत्व भाव, विश्व की आत्माओं के प्रति बंधुत्व भाव, संतुष्टता जागृत हो गई है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने जागृत हो रहे हैं। पुण्य उदय हो रहे हैं। मेरे सभी दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। 5 स्वरूपों के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। निराकारी संस्कार, देवताई संस्कार, पूज्यपन के संस्कार, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। और मेरी भ्रिकुटी में ये चक्र चालू हो गया है। उल्टा चक्र समाप्त हो, सीधा चक्र शुरू हो गया है। मैं आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, स्वदर्शन चक्र घूमने लगा है तेज गति से। मेरी भ्रिकुटी में चक्र घूम रहा है। 11 बार इस चक्र को घुमाएंगे। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। 1 2 3 4 5। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, आत्मा, देवता,
पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, आत्मा देवता, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, आत्मा देवता, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, आत्मा देवता, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। मैं सुदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा। आत्मा से निकलती स्वच्छ पवित्र लाइट पूरे ब्रेन में फैल रही। ब्रेन से होती हुई नीचे गर्दन में, बाजुओं में, गर्दन से नीचे छाती में, पेट में, कमर, पैरों में, नीचे तलवों तक पूरा शरीर वाइट डिवाइन लाइट से भर गया है। मैं फरिश्ते रूप में लाइट की आकृति बाहर निकलती हूँ इस देह से, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र एंजल रूप में इस देह से बाहर स्वयं को देख रही हूँ। डबल लाइट, बिल्कुल हल्की और चमकती हुई लाइट से भरी हुई, अंग अंग से सफेद प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। बाप दादा की आवाज सूक्ष्म वतन से आ रही है। आओ लाडले बच्चे, बाबा के पास आ जाओ। और मैं 1 सेकंड में उड़ जाती हूँ सूक्ष्म वतन की तरफ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ जाता है। मेरी आशाओं के दीपक, सफलता के सितारे, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, डबल लाइट फरिश्ते, मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तक नशीब, आ जाओ, समा जाओ बाबा की बाहों में। पवित्रता के फरिश्ते आ जाओ और मैं बाप दादा की बाहों में समा जाती हूँ।
बाबा मुझ फरिश्ते की पीठ थपथपा रहे हैं, मेरे मस्तक को चूम रहे हैं, मेरे मुखड़े को अपने हाथों में लेकर निहार रहे हैं। मैं बाबा की नैनों में, बाबा मेरे नैनों में देख रहे हैं। देखती चली जा रही हूँ बाबा के नैनों में। कभी बाबा की बाईं आंख में देखती हूँ, कभी दाईं में। बाईं में देखती हूँ तो छोटा सा कृष्ण नजर आता है, दाईं में देखती हूँ तो विराट रूप नजर आता है। मस्तक में देखती हूँ तो परम धाम नजर आता है। कैसे ये जादू के नैन। फिर कभी बाईं में देखती हूँ तो विष्णु चतुर्भुज नजर आता है, दाईं में देखती हूँ तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप। भ्रिकुटी में देखती हूँ तो परम धाम। मैं कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, संकल्प चला। बाबा मुस्कुराते हैं और बाबा का सिर्फ एक स्वरूप भ्रिकुटी में है। बाल कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। मैं खिंचती चली जाती हूँ उस स्वरूप की ओर और पहुंच जाती हूँ स्वर्गिक दुनिया में। मेरी चेतना स्वर्ग में पहुंच जाती है। और मैं उस रूप के साथ, वो बाल कृष्ण किशोर अवस्था में, और मैं उसी स्वरूप के साथ देवताई रूप में रास करने लगती हूँ। राज सिंहासन पर स्वयं को देखती हूँ और देखे दरबार में साइड साइड से जो सिंहासन बने हुए हैं, उन पर देवकुल की आत्माएं, लौकिक संबंधियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं।
ये सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, डबल ताजधारी, अब इस स्वर्गिक दुनिया से द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, पूज्य स्वरूप में, और एक मंदिर में देखते हैं, बहुत बड़ा मंदिर। और इस मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनमें से एक मेरी है, एक युगल आत्मा की है, और इस जन्म की लौकिक संतानें और अन्य लौकिक संबंधी सभी के चेहरे देखेंगे इन पूज्य स्वरूपों में। संगम पर पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी में देखेंगे सभी लौकिक संबंधियों को। कमरे में हिस्ट्री हॉल में शांति स्तंभ पर डायमंड हॉल में
ग्लोब पर लौकिक सेवा स्थान में मम्मा बाबा को देखेंगे घर में। मैं इस घर की इष्ट देवी और यहाँ रहने वाली हर आत्मा देवकुल की आत्मा है। पवित्रता की देवी के रूप में चारों ओर दृष्टि डालेंगे पूरे लौकिक सेवा स्थान में। ये घर एक मंदिर है। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे। यहाँ शुद्ध भोजन बनता है, सात्विक ब्रह्मा भोजन बनता है। इस घर से लाइट और माइट की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं। आत्माओं को राह देती है, शांति शक्ति प्रदान करती है। बाबा इस घर के हेड हैं। सारी जिम्मेदारियां बाबा की है। धन की, अन्न की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, पालना करने की। सभी जिम्मेदारियां लौकिक संतानों की, उनके जीवन की सभी जिम्मेदारियां बाबा की है। खुले मैदान में अपने को देखेंगे, आकाश की ओर बाहें फैलाकर इस यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे भरपूर किया, मुझे सब कुछ दिया। मैं आभारी हूँ तुम्हारी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। थैंक यू प्रकृति। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। संसार की हर आत्मा का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। लौकिक संबंधियों का धन्यवाद। ब्राह्मण आत्माओं का धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लौकिक इस शरीर का, जिस शरीर के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ, इसके हर अंग का धन्यवाद। आंखों का, कानों का, मुख का, मस्तिष्क का, हृदय का, फेफड़ों का, किडनी का, हर अंग का धन्यवाद। हाथों का, पैरों का, पीठ का,
पेट का, ये सभी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। और निश्चिंत होकर बाबा को सब जिम्मेदारियां देकर मैं वापस अपनी चेतना में लौटती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।